78% स्वीकृति निकल गई, 74% काम इम्प्लीमेंट हो गए, 4 बजट पेश मैंने किए। ये भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिकारियों ने भी जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ कर के स्वीकृति दी, तब जा कर के आज मेरे पास आते हैं एमएलए। तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है, जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभाग अध्यक्ष यानी कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस के साथ जो बजट घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्वित रिपोर्ट को लेकर के चर्चा की है। और मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार युवाओं को फोकस किया जाएगा और बजट थोड़ा पहले आ सकता है। तो चले, तमाम जो सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के मायने भी बताए जा रहे हैं। बैठक के लिए को लेकर के जो 501 मैनिफेस्टो की जो घोषणाएं हैं
उनको लेकर के भी कहा गया है कि मैक्सिमम घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं और नहीं हुई हैं उनके क्या कारण हैं और जल्द कैसे पूरी की जा सकती हैं, उनको लेकर भी चर्चा की है। हालांकि बीजेपी ने उंगली उठाई है कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार को बोलना चाहिए और उसको लेकर के जो घोषणाएं थी उनका हस्र क्या है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, मुराद अली हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है कितने फीसदी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जब हम चुनाव में जाएं तो उससे पहले सारी घोषणाएं वो पूरी की जाएं, ये दावा किया जा रहा है, या फिर इसकी सच्चाई को लेकर के और पार्टी स्तर पे या सरकार के स्तर पे को मॉनिटरिंग या कुछ रिव्यू उस तरह का हुआ है कि हाँ धरातल पे कितनी चीजें उतर पाई हैं? योगेंद्र जी, आपने सही कहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार का ये अपने जीवन का 18वां बजट, 19वां बजट और ये जो चौथा बजट जब घोषणा की थी, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सदन के सदस्य हैं और राजेंद्र राठौड़ जी हो, उनकी प्रतिक्रिया कहीं पे भी बजट की घोषणाओं को लेके एक ही उन्होंने बात कही कि ये जो घोषणाएं की हैं वो कैसे पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने उन बजट घोषणाओं का जवाब देते हुए कहा था, नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप मेरे घर पे पधारें या आप समय दें तब मैं आपके घर पे आता हूं ब्यूरोक्रेट्स को लेके। निश्चित रूप से हमने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और वो पूरा करेंगे। आज हमें इस बात का हर्ष हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा बैठक के अंदर जो उन्होंने घोषणाएं की, उनकी 89% जो घोषणाएं थी उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। 74% जो घोषणाएं की वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। इसलिए आज राजस्थान का हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां पे इस सरकार की उम्मीदों पे उन्होंने उस बजट के अंदर स्थान ना दिया हो। माननीय मुख्यमंत्री ने उससे पहले भी, बजट से पहले भी पीसीसी का डेलीगेशन बिड ऑडिटोरियम में उनसे संवाद किए, सुझाव मांगे और वो सुझाव अपने बजट में शामिल किए। समाज के हर वर्ग के साथ में उन्होंने, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे 40 हो, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, हर वर्ग के साथ में उन्होंने संवाद किया, चाहे हमारे सर्विस के लोग हो, सबके साथ में संवाद करके और एक लोक कल्याणकारी बजट पेश किया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट की घोषणा की थी वो फलीभूत हो रही है। राजस्थान की जनता इन्हीं घोषणाओं के आधार पर सरकार की पुनरावृत्ति की बात कर रही है। राजस्थान सरकार के हर जगह पे जो कर्मचारियों को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम थी, एक ऐसा युगांतरकारी कदम है कि उनके भविष्य की सुरक्षा का जो हमने उन्हें वचन दिया, आज वही लोग, राजस्थान सरकार के तमाम, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे कर्मचारी हो, उन घोषणाओं को किस प्रकार समय पे पूरी हो सके उसके लिए जी जान से वो मेहनत कर रहे हैं। हम उन सबको साधुवाद देना चाहते हैं क्योंकि सब मिलकर ही नए संकल्प के साथ में नए राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सी ऐसी घोषणाएं की जो दूसरे राज्य हैं उनकी क्रियान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता को, सबको स्वास्थ्य का लाभ देना, 10 लाख रुपए तक, निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, दुर्घटना बीमा 5 लाख की हर व्यक्ति की, सबसे बड़ा है। राजस्थान 23वें नंबर पे आता था स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर, आज देश के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। इसलिए आरसी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं एक बार अनिल का रुख करना चाहूं। अनिल, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे यहाँ 1998 से ऐसा तो है नहीं, कोई पार्टी ये नहीं चाहती होगी हम रिपीट ना करें सरकार। बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी कोशिश करती है और दावा भी किया जाता है कि हमने पिछली जो सरकारें रही उनसे बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिपीट नहीं हो पाती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी भी कहा कि 2023 में हम सरकार की वापसी कर सकें। ये इसको दृष्टिगोचर करते हुए अब तक की जो घोषणाएं हैं हम सबको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ धरातल की होती है, आम जन के अंदर किस तरह का मैसेज है घोषणाओं को लेकर और उनकी क्रियान्विति और उनकी स्वीकृतियां हों, कहीं जनता इसको लेकर के कुछ चर्चा है या फिर प्रचार प्रसार का अभाव है या फिर जो जनता के बीच एक जाना चाहिए मैसेज वो नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, जहां तक घोषणाओं की बात की जाए उसमें अगर देखा जाए, मौजूदा सरकार ने जो कदम यहाँ पर उठाए हैं कर्मचारी वर्ग के लिए, अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जब भी गहलोत सरकार आई उस दौरान जो नाराजगी थी वो कर्मचारियों की भर कर आई थी। लेकिन इस बार जो घोषणा पुरानी पेंशन की यहाँ पर की गई है वो कर्मचारियों के अंदर एक अलग मैसेज देने का काम कर रही है।
कर्मचारी वर्ग काफी उत्साहित भी है और दबे जुबान के कहना कि सरकार की सराहना भी वहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी मांग दूसरे स्टेट में भी उठने लगी है जब राजस्थान में इसका ऐलान यहाँ पर हुआ है। उसके साथ साथ चिरंजीवी योजना काफी अच्छी योजना रही हेल्थ के लिए और खासतौर से उस वर्ग के लिए जो अस्पताल तक या तो पहुंचता नहीं था या पहुंचता तो उसकी जेब कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचने के बाद में कट सी जाती थी। ये काफी कुछ अच्छी योजनाएं रही और वर्तमान में जो हालात हैं बढ़ती बेरोजगारी उसको देखते हुए शहरी गारंटी जो योजना है वो भी अच्छी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि उनका विजन है आगामी बजट जो है वो युवाओं को फोकस करते हुए हो। इसमें सबसे बड़ी बात युवाओं का और स्टूडेंट का जो डिमांड यहाँ पर है बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर देखनी होगी कि जो वर्ग 12th तक की जो एक एजुकेशन होती है उसमें अभिभावक पर ज्यादा भार कहीं ना कहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि कॉलेज जो एजुकेशन है उसमें बजट कम जो है अभिभावकों पर पड़ता है, लेकिन ये जो 10th से 12th तक का जो पीरियड है ये कहा जा सकता है ये सेक्टर जो ये समय जो है अभिभावक के लिए भी ज्यादा कहीं ना कहीं है और स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने वाला होता है। तो इसमें सरकार को इस वर्ग को फोकस करते हुए देखना होगा। हालांकि हमने देखा था पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था छात्राओं के लिए एजुकेशन मुफ्त होगी, हालांकि कवायद चल रही होगी, पूरी तरह से उस पर अभी काम नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एक फोकस रखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा और ये भी देखना होगा कि जो एजुकेशन है जो व्यवसायीकरण उसका हो चुका है उसको कैसे पाटा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि जो हर अभिभावक है इस प्रदेश का नागरिक हर वोटर जो है वो अभिभावक भी कहीं ना कहीं है, तो उस अभिभावक की जेब को कैसे कटने से रोका जा सकता है, एजुकेशन भी मिले और ज्यादा खर्च भी यहाँ पर नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसका जनता के बीच से मैसेज सरकार के बीच में जाता है और वो ऐसी होती हैं कि हर आम आदमी चाहता है कि मेरे राहत की बौछारें हो, राहत मिलनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी निश्चित रूप से देखिए दो चीजें होती हैं हमारे यहाँ पे। अभी कई राज्य चाहते हैं कि इसमें कुछ लोगों के पास में इस तरह की स्थितियां बने कि वो फ्री और खुश रहें, ऐसा भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े ताकि एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी बने। लेकिन वो डिपार्टमेंट बनाने से आपकी योजनाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं। आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ जो योजनाएं बनी है वो मेरे लिए बनी है और मेरे को उसका बेनिफिट मिल पा रहा है। आज सबसे ज्यादा लुटाई एक आम आदमी की अगर हम देखें तो एजुकेशन और उसके अलावा दूसरा होता है मेडिकल। मेडिकल अगर सुविधाएं मिलती हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात आती है। देखिए पैसा अगर आदमी के पास में 100 रुपए जेब में बचेगा वो निश्चित रूप से तय मान के चलिए कि उसको बचा के नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा तो सर्कुलेशन में पैसा आएगा, आपके मार्केट में जाएगा, वो अपने एनजीओ पे खर्च करेगा, कहीं पे बच्चों के साथ खाना खाने जाएगा, कहीं पे घूमने जाएगा, वो हमारी इकोनॉमी में चार चांद लगाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक भी वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया कि जो कई कंट्री ऐसे हैं कि जिन्होंने एजुकेशन और मेडिकल दोनों पर काफी कुछ खर्च किया है और लोगों वहां के लोग उस पैसे से निश्चित रूप से घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं। पैसा तो मार्केट में ही आना है, अगर वो अच्छी लग्जरियस बिल्डिंग भी बना रहा है तो पैसा तो आएगा, कहीं तो जाएगा वो पैसा, आप दबा के नहीं बैठ सकते उसको। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। खैर बीजेपी से इन तमाम जो चीजें उठ रही हैं उनका जवाब देना है, लेकिन मुराद अली पहुंचे नहीं अभी तक हमारे साथ में, तो वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे जवाब लेंगे। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए योजनाएं हर सरकार बहुत अच्छी बनाती है और अभी बड़ी चुनौती आपके सामने भी है कि 2023 में हम वापसी कैसे करें, एक बड़ी चुनौती है। योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन जनता के बीच जाके आप लोग कोशिश करते हैं कि हाँ जनता का रुख क्या है, इन योजनाओं से कितनी खुश है, नहीं खुश है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, सड़कों का मैं जिक्र देख रहा हूं इसमें, जो बजट के अनाउंसमेंट उनमें कितनी % पूरी हो गई। जोधपुर जब दौरे पे थे तो 10 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर लेना पड़ा उन्हें और उनका साफ कहना था कि सड़कों में गड्ढे इतने हैं, जो अधिकारी हैं वही ठेकेदारों के पार्टनर बन जाते हैं। तो ये जो मैसेज है मॉनिटरिंग की बात है, मॉनिटरिंग अगर आप लोग करते भी हैं, आप लोग भी दौरे पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सड़कें कैसी हैं, लोगों के पास में पानी की क्या स्थिति है, दूसरे स्कूल में टीचर हैं कि नहीं है, कहीं जिसकी ड्यूटी है वो गायब तो नहीं है, मेडिकल सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, हम यहाँ से तो दवाइयां भेज रहे हैं लेकिन वहां पब्लिक तक पहुंच नहीं रही हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, बिजली की क्या पोजिशन है, तो देखिए ये वो 3, 4, 5 चीजें होती हैं जो सीधा, आप भी एक रूरल बेल्ट से आते हैं, हम लोग भी आते हैं, तो ये मैसेज की जो बात होती है आरसी चौधरी साहब, वो मैसेज की कभी आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारे बजट इतने खूब अच्छा रहा है, हमारे
योजना बहुत ही आम जन के लिए लाभकारी है, तो उसके मैसेज को लेके ये मॉनिटरिंग या मैसेज वो कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाँ लोगों का रुख क्या है इसको लेके? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि लोकतंत्र के अंदर मॉनिटरिंग और आपका आंकलन का आधार क्या है। निश्चित रूप से विपक्ष अगर सशक्त होता है तो वो तमाम वो मुद्दों को उठाता है, मुद्दों को जागृत करता है और जनता की आवाज को मुखर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर जो विपक्ष को काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री या हमारे सरकार के तमाम जो विधायक हैं जनता की आवाज को मुखर करते हैं। आपने मुख्यमंत्री जी की जब 10 किलोमीटर की यात्रा का जो जिक्र किया, सबसे पहले तो ये हम सब ने देखा कि मानसून इस बार सभी जगह मेहरबान रहा और मानसून के कारण इतनी अच्छी वर्षा सभी जगह पे हुई। लंबे समय के बाद में इतना जलमग्न की सब चीजें हुई, उसके कारण सड़कों की स्थिति खराब हुई। लेकिन सबका साथ सबका विकास एक नारा ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्य कार्य से इस बात को सिद्ध किया। राजस्थान के 200 विधायकों को 10 करोड़ प्रति विधायक के लिए सड़कों के लिए उन्होंने बजट का आवंटन किया। यहाँ पे अलग अलग दलों के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने उस जो आपने बात का जिक्र किया उसके बाद में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक करके उन्होंने एक टाइम बाउंड स्केल दिया कि इतने समय के अंदर ये तमाम सब चीजें हो जानी चाहिए। दीपावली से पूरे प्रदेश के हर जगह की सड़कें जो जहां पे भी जो आपने गड्ढों का जो जिक्र किया, तमाम जो कार्य है वो कर दिया जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जब हमारी सरकार की योजनाएं जो होती हैं या तो उन सरकार की योजनाओं को बेकार करने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर बोला था कि मनरेगा जो है वो यूपी सरकार की असफलता की जीती जागती स्मारक है। इसलिए अगर कोई भी सरकार उसकी समीक्षा कर सकती है, बेहतर कैसे हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, वो सब चीजें की जा सकती है। लेकिन ये योजना उस सरकार ने दी, इस आधार पर उस सरकार को नकार देना या उसको बेकार कर देना, इसलिए मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार की पुनरावृत्ति होनी चाहिए ताकि जो हम संकल्प लेके चले राजस्थान के लिए वो पूरे हों। माननीय मुख्यमंत्री ने जो पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरीज को जो लेके जो जिक्र किया था, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने देखा कि वहां पे कहीं कोई काम नहीं हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज राजस्थान के अंदर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट और कितनी बड़ी वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती। इसलिए मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, तमाम योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हैं, धरातल पे उन योजनाओं का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ विधायकों के साथ में। और मुख्यमंत्री की सबसे खूबसूरती यह है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के तमाम जो पार्टीज हैं उनके विधायकों के साथ में संवाद करते हैं, स्वयंसेवी जो संगठन है उनके साथ में संवाद करते हैं। चौधरी साहब, मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से है ये कि वास्तव में देखिए, अगर आपको जनता के बीच जाना है तो जनता की नब्ज टटोलनी होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। आप कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि हम हमारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर के वो मैसेज दे सके हैं कि हाँ ये योजनाएं हम आपके लिए लेकर के आए थे। रिटर्न में हम सरकार की वापसी चाहते हैं आपसे, ताकि जो योजनाएं हैं हम उसे कंटिन्यू कर सकें, ये निश्चित रूप से। लेकिन मैं जिक्र बार बार इसी वजह से कर रहा हूं कि क्या जनता के बीच जाने के लिए उस नब्ज को कैसे टटोला जाएगा। अगर आप लोग जो प्रभारी मंत्री हैं उनके भरोसे हैं तो वो देखिए जिस तरह से झुंड में घिरे रहते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता है। पुलिस एस्कॉर्ट करती है, गड्ढों में से भी चलते हैं तो लगता है कि एकदम मस्त रास्ता चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एंजॉय करते हैं उस रूट को भी। मैं आपको फ्रेंकली कह रहा हूं। और अगर प्रभारी मंत्रियों के भरोसे अगर आप लोगों की मॉनिटरिंग सिस्टम है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक लेकुना है इसमें। उनसे खुद को पूछना। आप ये बताइए, जिस ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, जिन अधिकारियों के साथ में आप कलेक्ट्रेट में या जिला परिषद में बैठक लेंगे, वो कहेंगे कि हाँ साहब मेरे एरिया में सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, मेरे यहाँ से इतने दिन से सब पानी नहीं आ रहा। वो तो आपके वर्कर टीम बनाएंगे, बताए जो बूथ पर बैठा हुआ है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपके पार्टी में बजट इंप्लीमेंट कराने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी हो, मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उस कार्यकर्ता की आवाज को भरोसा करके यह भी तय करे कि हाँ इसकी बात में कुछ दम है। अगर एक चिट्ठी भी आती है तो उसको गौर फरमाया जाना चाहिए उस पर कि हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता ने अगर मेरे को फोटो खींच करके अटैच करके ट्विटर के जरिए, फेसबुक पे या लेटर के जरिए भेजा तो उसमें दम है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। मॉनिटरिंग का जो सिस्टम अभी आरसी चौधरी साहब बता रहे हैं या सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है, उस मॉनिटरिंग से काम चलेगा? मैंने देखिए प्रभारी मंत्रियों की मीटिंगें देखी हैं, मीटिंगों की स्थिति क्या चलती है, और प्रभारी मंत्री कोई किसी जिले में जाता है, उनके सपोर्टर्स, पुलिस का एस्कॉर्ट वो इस तरह से लेके जाते हैं कि वो गड्ढे भी नहीं दिखाई देते हैं उनको। तो वो अंदाजा कैसे लगेगा कि हाँ ये योजना धरातल पर उतर रही है, नहीं उतर रही है, लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं? क्या वास्तव में पार्टी स्तर पे इस तमाम चीजों के लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। और संगठन अगर मजबूत होगा, संगठन की रिपोर्ट अलग होती है। प्रभारी मंत्री अगर प्रभारी वाले जिले में जाते हैं तो वो रिपोर्ट पूरी तरह से शायद उस तरह से नहीं बन पाती जितनी बेहतर धरातल पर किस तरह से काम हो रहा है वो यहाँ पर फीडबैक यहाँ पर दिया जाए।
सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में अगर फिलहाल भी देखा जाए संगठन स्तर पर कुछ कमजोरी कहीं ना कहीं रही है, और सोशल मीडिया जो कि आज आम आदमी तक पहुंच है, उसकी हर हाथ में मोबाइल है और आईटी के जरिए प्रचार किया जा सकता है। किसी भी योजना को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए व्यक्ति से जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर सोशल मीडिया भी मजबूत होता है तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से जनता तक मैसेज के जरिए पहुंचाया जा सकता है, और उसका जो लाभ है वो भी कहने सरकार को मिलेगा। तो ऐसे में ये जो चीजें फीडबैक लेना, मॉनिटरिंग करना, किसी योजनाओं को लागू किया गया है, साल भर की इसकी स्थिति क्या है, हम देख रहे हैं चिरंजीवी योजना, अभी भी प्रदेश भर के तमाम जो नागरिक है वो जुड़ नहीं पाए। 10 लाख तक का इसमें बीमा है, तो ऐसे में 10 लाख की एक बड़ी चीज है, और लगभग 800 रुपए में इसमें पेमेंट जो है वो उस परिवार का होता है। 800 रुपए में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि बीमा योजना दे रही होगी, लेकिन फिर भी एक मैसेज जो है आम व्यक्ति तक वो शायद पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। हालांकि योजना केवल सफल कहा जा सकता है, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंची ये भी कहा जा सकता है, लेकिन सभी लोगों तक नहीं पहुंची इसका भी कोई कारण होगा। तो ऐसे में तमाम योजनाओं को लेकर कई एजुकेशन की योजनाएं हैं, कई और भी योजनाएं सरकार की हैं, बेहतर योजनाएं, लेकिन उसका जानकारी जो है आम व्यक्ति तक नहीं है, और आज भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। तो ऐसे में अगर संगठन सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाए, जनता को बताए लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, उसमें जरूर सहयोग करे। क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों पट्टा अभियान चला था, पट्टा अभियान का असर क्या रहा। सरकार चाहती है जनता को पट्टा मिले, लेकिन वहां पर अधिकारी वर्ग के जो रोड़ा यहाँ पर बना, एक अपने आप में उदाहरण है कि आखिरकार सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से फेल हो जाती हैं। तो ये कहना कि अगर संगठन कदम उठाता है तो उसमें ये कहा जा सकता है कि सरकार का बेहतर मैसेज आए। देखिए आरसी चौधरी जी, ये कड़वा सत्य कहूंगा मैं इसे, कि किसी को हो सकता है कि हमारे यहाँ की कल्चर है कि आप वाह करिए और मजे लीजिए, क्योंकि ये उसके पीछे की वजह यह है कि कोई सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता है। हर कोई कांच में देख करके चलता है कि मैं जितना हूं उससे भी खूबसूरत दिखाई दूं। वो तो जैसे होगा आदमी वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन इच्छा होती है, हर किसी की होती है। वास्तव में अगर सच्चाई जानना है तो आपके पास में आपकी कोर टीमें, आपका संगठन का कार्यकर्ता, उसको तवज्जो मिलना चाहिए, वो बताए। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक, अगर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं एक छोटा सी बात कहना चाहूंगा। वसुंधरा जी ये बजट पेश कर रही थी, उस वक्त सेकंड लास्ट बजट था वो। उस बजट की स्थिति ये थी कि उन्होंने बहुत बढ़िया कही कि आज तक ऑडिट नहीं होती है आपके स्टोर्स की, कि ये स्टोर 5,000 करोड़ रुपए का सामान स्टोर्स में खरीदा जाता है, और 5 साल में कोई सरकार दे 25,000 करोड़ का। उसका मुझे ध्यान है कि 3 रिमाइंडर पुष्पेंद्र सिंह जी बाली लिख चुके थे मुख्यमंत्री को कोट करते हुए कि हमारे बजट अनाउंसमेंट है, लेकिन किसी ने कोई रसीद ही नहीं दी उसकी, क्योंकि मंत्री भी अपनी व्यस्तता होती है, कुछ क्षेत्र में बिजी होते हैं, कुछ विभाग में बिजी होते हैं। तो क्या वास्तव में ये सिस्टम आप लोग डेवलप करेंगे? अगर मंत्रियों के भरोसे ही आप सोच रहे हैं कि हमारे प्रभारी मंत्री जाते हैं, वो मीटिंग लेते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आप लोग, मैं समय से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, बहुत बड़ी भूल है ये। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, 4 साल पहले भाजपा के प्रवक्ता भी यही सब कुछ बात कहा करते थे कि हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, और हमारी जो प्रभारी मंत्री हो रिपोर्ट देते हैं मुख्यमंत्री को, प्रभारी सचिव रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट का असर आप लगातार देख रहे हैं। 1998 से एक सरकार 5 साल के लिए बनती है, फिर दूसरी आती है, फिर बनती है, फिर आती है। कहा यह जाता है कि इससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, तो ये कोई भी नहीं चाहता प्रदेश को नुकसान तो बचे, लेकिन राजनीतिक दलों का अपना एक जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, मुझे लगता है कि आप जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ उस कमजोरी कड़ी को भी पकड़ना होगा कि ऐसा क्या होता है कि उनसे क्या चूक रही जो हम ना करें। ये कोई करता है कभी मीटिंगों में? निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, वो जन टीवी की आवाज, जो जनता की आवाज को मुखर कर रहे हो, निश्चित रूप से सरकार को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन आपने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उसकी कड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसका कार्यकर्ता, उसका संगठन कैसा है। निश्चित रूप से वो रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान सरकार में सरकार के तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर लगातार जन सुनवाई करते हैं। वहां भी प्रदेश के अलग अलग हिस्से से वो लोग आते हैं, संगठन के पदाधिकारी उनके बीच में बैठते हैं, संगठन के पदाधिकारी जिलों पे जाते हैं, ब्लॉक पे जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और उन मुद्दों के साथ में तमाम जो चीजें हैं वो लेके प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाती है। इससे पहले ये जो बजट पास हुआ, उससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो डेलीगेट्स हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हमारे, उनका एक सामूहिक सम्मेलन किया गया, उनसे सुझाव मांगे गए किस प्रकार से बजट बेहतरीन हो, बजट में जनता की आवाज के क्या मुद्दे शामिल किए जाएं। इसी जनता की सोच की और जनता की आवाज संगठन के माध्यम से आई
तो सरकार एक लोक कल्याणकारी बजट पेश करने में सफल हुई। जब सरकार जनता की आवाज सुनती है, संगठन की आवाज सुनती है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की योजनाओं को हम जनता के बीच में लेके जाएं और धरातल पे उतारें और उनकी जो खामियां हो सरकार के सामने अवगत कराएं। लगातार मुख्यमंत्री जब समीक्षा करते हैं, ये प्रतिबद्धता दिखाती है व्यक्ति की, जो हमने वादे किए वो धरातल पे कितने जा रहे हैं। और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा तो उसी समय होती है जब चुनाव होता है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और उसके साथ हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेश का जो पार्टी का जो एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों को लाभांश दे सकता है, ये हम सबका दायित्व बनता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड योजना हमारी सरकार ने शुरू की। 200 बच्चे विदेश की जो 50 टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें पढ़ सकते हैं। हमने इसको कैंपेन चलाया। जिस जगह पे मैं वहां पे रहता हूँ, वहां से 2 बच्चे ऐसे गए जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके पिता ने कभी जयपुर नहीं देखा, आज वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं हर सरकार की योजना की मैं तारीफ करूंगा। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, योजना अगर वो लेके आती है, पॉलिसी एक अलग बात होती है। प्लानिंग और पॉलिसी कई बार ये आरोप लगते हैं कि दूसरों के हाथों में खेल करके थोपी जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की अगर कोई प्लानिंग होती है, निश्चित रूप से जनता के लिए बनती है, जनता हित में होती है, वो जनता को समर्पित होती है। इसे मैं खारिज नहीं करूंगा। निश्चित रूप से किसी न किसी को बेनिफिट मिल रहा होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को इस वजह से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बड़े ही बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए बूथ स्तर पर भाजपा ने एक अभियान चलाया था और अमित शाह खुद उसकी मॉनिटरिंग करते थे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जयपुर के राज मंदिर और नसिया जी में, जो यहाँ पे बना हुआ है नारायण सिंह सर्किल पे, मीटिंग हुई उनकी। काफी अच्छे तरीके से उनको बाइक्स भी दी गई, सारी चीजें दी गई। लेकिन सर, मैं वही कह रहा हूं कि योजनाओं के भरोसे आप लोग सब चुनाव में जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि वो कार्यकर्ता जो आया हुआ है उसने कभी कोई शिकायत दर्ज कराई क्या कि साहब सड़कें नहीं बनी है, कॉलोनियां पानी से प्यासी मर रही हैं, बिजली समय पे नहीं आती है, अभ्यर्थी या बेचारे जो एग्जाम देने वाले हैं वो सुबह की किरण का इंतजार करते हैं कि मैं घंटे 2 घंटे उसमें पढ़ लूंगा। वो जो स्थितियां बनती हैं, मेडिकल रिलीफ आप दे रहे हैं, वहां कंपाउंडर डॉक्टर ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मुझे मेरा अपना एक आंकलन है, मैंने लोगों से जो चर्चा की है कि बजट के साथ साथ हर सरकार की भूल होती है जिसे पूरा नहीं करती। यानी बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है, अमित शाह खुद मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन वो बूथ मैनेजमेंट तक सीमित रखते थे। कभी कार्यकर्ताओं की इस बात की सीख दी जाती है कि आपके यहाँ पे आप बताइए सरकार की खामी क्या रही है जिसको हम लेकर के चर्चा करें। कभी किसी ने पूछा? और नहीं पूछते। यही सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे रिजल्ट आते हैं तो बाय बाय पब्लिक कर देती है। देखिए, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि पूछते हैं अगर किसी स्तर पर, तो जवाब भी शायद उसके अनुरूप हकीकत नहीं बताई जाती। कार्यकर्ता संगठन तक पहुंचाता कि नहीं, हम जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है सरकार का। और सरकार के स्तर पर अगर मुखिया मंत्री स्तर या प्रभारी मंत्री को पूछा जाता है तो वहां पर भी लेकुना नहीं बताते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री स्तर पर कैसे मुखिया खुश हो जाए, एक तस्वीर वो बनाकर पेश की जाती है और ये बताया जाता है कि आपने जिस तरह का 5 साल में काम किया है, बहुत अच्छा मैसेज है। पिछली बार अपनी इतनी सीटें आई थी, इसमें प्लस होके 20 सीटें और आएंगी। हम पिछले दिनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 2018 में चुनाव हुए, उससे पहले अमित शाह राजस्थान आए, ऐलान किया कि 180 प्लस का मिशन लिया है और सरकार वापस से बन रही है। लेकिन हकीकत क्या है, दावों के पीछे लॉजिक क्या है, वो शायद संगठन नहीं समझ पाया। हमने देखा वो दौर भी जब चंद्रभान जी मुखिया थे संगठन की, और हकीकत बयां की, संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाने की जरूरत बताई सरकार और किस तरह से आगे बढ़े। लेकिन हमने देखा कि फिर उसके बाद में जो चंद्रभान जी थे उनके बयान को किस तरह से लिया गया। हकीकत जरूर बताएगी, लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पाए। तो ये हकीकत जो तस्वीर है वो बतानी होगी संगठन को, और कार्यकर्ता जो है उनको बतानी होगी कि उनके यहाँ कमी क्या है, किस योजना का मैसेज यहाँ पर सही है, किस योजना में सुधार और किया जा सकता है। कुछ लोग जो है इस योजना में जुड़ नहीं पा रहे, उसका लॉजिक क्या है, किस नियम को हटाकर वहां पर जोड़ा जा सकता है, ये जरूर जो है कार्यकर्ताओं को बताना होगा। तभी जो है एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर होगा। जी हुजूर करने से नहीं होगा, पॉजिटिव मैसेज देने से नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को जो है धरातल की बात जो है टॉप लेवल तक पहुंचानी होगी। और यही वजह है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग्जाम का रिजल्ट अगर स्टूडेंट का तो साल भर में आता है, लेकिन सरकार ने काम कैसे किया है उसका रिजल्ट 5 साल में ही आता है। और जनता अगर सरकार बदलती है तो इसका साफ साफ मैसेज है कि सरकार ने चाहे कितनी बेहतर योजनाएं की हैं,
जनता ने उसका लाभ नहीं लिया है या फिर जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया है, और यही बिल्कुल। वजह है कि उसको सरकार को बदलने जी के लिए उठी है। बिल्कुल। मैं आरसी चौधरी साहब माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। सबसे बड़ी वजह यही है कि देखिए हर सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, बजट को अपने लिए नहीं बनाता, वो पब्लिक के लिए बनाते हैं, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सरकारें, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक ट्रैक पकड़ पड़ा है, चल पड़ा है, ये राजनीतिक दलों को थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि हो सकता है रणनीतिकार हैं, उनके पास में इन सब चीजों को देखते होंगे, लेकिन मुझे जो महसूस होता है, इस बजट मीटिंग से पहले मैंने 50 लोगों से बात की है कि कारण क्या होता है। कार्यकर्ताओं से भी बात की, कांग्रेस के मैंने 17 जो धरातल स्तर के, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता, उनसे मैंने बात की। आरसी चौधरी साहब आप कोट्स कर सकते हैं आपकी मीटिंग में, मैं नाम बता सकता हूं। उनसे मैंने बात की अलग अलग जगह पे। उनका साफ कहना था कि जो व्यवस्थाएं होती है हम कई बार अवगत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पे तो बहुत छोटी सी बात होती है। वो तो इलेक्शन के टाइम पे 10 दिन का जो समय होता है उस वक्त हमारी पूछ होती है। कोई पार्टी नहीं पूछती उसके बाद में कि आपके ब्लॉक स्तर पे सड़कें बनी नहीं बनी, मुख्यमंत्री की योजना जो हम इस चीज को लेकर के कर रहे हैं वो होती है कि नहीं होती है। तो अगर है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है राजस्थान की राजनीति में जो बदला, आना जाना। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में जो एक कल्चर बन पड़ा, अगर इसको रोकना है तो इसमें गंभीरता तो दिखानी पड़ेगी, चाहे पार्टी आपकी हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे कोई भी हो। ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है पार्टियों के लिए, जो उस चीज को पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, कार्यकर्ताओं को सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ उनको एक ही मैसेज देते हैं कि आपको बूथ मजबूत करना है। लेकिन वो वोट किससे मांगेगा? जिस वोटर के लिए वो काम करना चाहता है उसकी कोई सुनता नहीं है। खैर चलिए, बढ़िया बात है। राजस्थान की बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 74% जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। 89% पे स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, 44% पूरी हो चुकी हैं और 32% में प्रगति है जो जल्द पूरी हो जाएंगी। तो ये बजट को लेकर के मीटिंग ली उन्होंने, उसको लेकर के हमने चर्चा करके दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भाजपा से जो प्रवक्ता आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए, उनकी कुर्सी खाली रही पूरे टाइम पे और हमने गुजारिश की थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उनका पक्ष वही रख सकते थे कि इस बजट को लेकर के बीजेपी का रिएक्शन क्या है। एक हम चाहते हैं कि एक तरफी बात ना हो, विपक्ष क्या चाहता है वह चर्चा भी सामने आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।